आप लोग कैसे हैं? सलाम। मैं पास्टर महेश। आप बहुत लोग, काफ़ी लोग मुझे जानते ही हैं, और भाइयों बहनों अगर नहीं जानते हो तो भविष्य में जान जाओगे। जैसे कि आप जानते हैं और मैं भी बताते रहता हूँ कि मेरा और एक चैनल है। चैनल नाम है द पावर ऑफ लोगोस। द पावर ऑफ लोगोस। उस चैनल पर मैंने अभी 2 शॉर्ट वीडियो अपलोड किए हैं, और उसी संदेश को मैं थोड़ा यहाँ पर विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा। आप उस चैनल पर जाइए और मेरे वीडियोस को देख करके आशीषित हो जाइए। दूसरी बात, उस चैनल को और अभी तक इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी ये आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड गॉड विल ब्लेस यू। सो बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की पत्री, ये बहुत ही अच्छी किताब है। ये किताब ये सुनिश्चित करती है कि मनुष्य परमेश्वर से, परमेश्वर की आशीष से और महिमा से किस तरह से दूर हुआ है, और उसी के साथ वो ये भी बताती है कि जो परमेश्वर के साथ हमारी संगति टूट चुकी है उसे वापस स्थापित कैसे किया जा सकता है। तो इस कारण रोमियो की पत्री ये एक बहुत अच्छी किताब है। हर एक को उसे प्रार्थना के साथ में पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर 5वां अध्याय आप पढ़े, रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें बिल्कुल साफ लिखा है कि पाप कितना भयानक है और वो किस तरह से हमें परमेश्वर से, आशीषों से दूर रखता है, और उस पर परमेश्वर का क्या रिएक्शन होगा। लेकिन यदि आप शुरू के कुछ वचन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लिखा है। अब इसमें अगर 5 का 19 आप पढ़ते हैं तो क्या लिखा है वहां पर कि एक मनुष्य के आज्ञाओं को न मानने के कारण, द डिसोबीडियंस ऑफ वन मैन, एक मनुष्य के अवज्ञा के कारण पाप संसार में आया और सारे मनुष्य पापी हो गए। और दूसरा मनुष्य जो हमारा उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, उसके कारण, उसके आज्ञाओं को मानने के कारण, आज्ञाकारी रहने के कारण परमेश्वर के प्रति वो आज्ञाकारी था। वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आया था। परमेश्वर की मनसा को उसने पूरा किया, आज्ञाओं को माना, यहां तक कि उसने अपने आप को क्रूस पर दे दिया। तो उसके आज्ञाओं के मानने के कारण हम सभी आज धार्मिक बनाए गए हैं। तो मसीह की जो धार्मिकता है वो हमारी हो चुकी है।
हमारी अपनी धार्मिकता से कोई मतलब नहीं, न कभी था, न है, न रहेगा। अपने कर्मों पर जो फूलते फलते हैं वो तो बड़े, मतलब क्या कहना चाहिए, हम उतने योग्य नहीं कि हम उनके लिए कुछ बोले। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि यीशु मसीह की जो धार्मिकता है, द राइचियसनेस ऑफ क्राइस्ट, वो हमारी हो चुकी है और उसके कारण हम जीवित हैं। अब यहां पर और एक सवाल सामने आ जाता है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के कारण हम नीतिमान बन चुके, हम धार्मिक बन चुके हैं। तो क्या हम भी अगर आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, ओबीडियंस, आज्ञाकारी नहीं रहते हैं, तो ये जो यीशु मसीह की धार्मिकता है जो हमें प्राप्त हो चुकी है, क्या हम उसे खो देंगे? पहली बात, यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हो चुका है और उद्धार एक ही बार होता है, बार बार उद्धार नहीं होता है। तो उद्धार 99% ये है कि हम नहीं खोएंगे उद्धार को। लेकिन यदि हम परमेश्वर को छोड़ करके दूर चले जाते हैं और वापस लौट के नहीं आते हैं, उसी अवस्था में मर जाते हैं, तो फिर हम उद्धार को खो देंगे। उसमें 1% संभावना है। उसमें भी मरते समय अगर वो इंसान पश्चाताप करता है, मन फिराव करता है, मरते समय अपने पापों को मान लेता है और परमेश्वर से अपने संबंध वापस ठीक ठाक कर लेता है, तो मुझे विश्वास है वो स्वर्ग में जाएगा। अब यहां पर हमें परमेश्वर का आज्ञाकारी होना जरूरी है, उसमें कोई शक नहीं। पहली बात, उद्धार पाने के बाद सबसे पहले हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जब हम कन्फेस करते हैं यीशु मसीह मेरा उद्धार करने वाला है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वो एक आज्ञाओं को मानना है। उसके बाद में हम पश्चाताप करके बपतिस्मा लेते हैं। अब यहां पर सवाल ये भी उठेगा कि वो लोग कहेंगे भाई बपतिस्मा से क्या पाप धोए जाते हैं, धुल जाते हैं? बपतिस्मे के पानी से नहीं, बपतिस्मे के पानी से पाप नहीं धुलते हैं, न धोए जाते हैं। वो एक आज्ञाओं को मानने का प्रकार है। यीशु मसीह ने कहा जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है उसका उद्धार होगा, उस बात को मानने का वो एक ये है, जरिया है। और दूसरी बात यह है कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेकर के हमें ये दिया कि इसी से हम धर्म के कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस बात को समझ लें कि पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा नहीं लिया जाता है। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए बपतिस्मा लिया। समझे? अब यहां पर जो बेकार के जो सवाल करते हैं कि यीशु मसीह ने कौन सा पाप किया था, हाँ तो फिर हमें बपतिस्मा लेने की। अरे भाई, यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। परमेश्वर ने यूहन्ना को भेजा था कि वह पश्चाताप का प्रचार करे, स्वर्ग के राज का प्रचार करे और पश्चाताप का बपतिस्मा दे। तो वहां पर एक चिन्ह था, यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के ऊपर आएगा तो उस पर पवित्र आत्मा उतर आएगा और उससे यूहन्ना समझ जाएगा कि यही मसीहा है। तो उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए यीशु मसीह को बपतिस्मा लेना जरूरी था और इसलिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने कहा कि जा भाई बपतिस्मा ले ले।
और यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। अब यहां पर कोई मुझे यह भी पूछेगा कि कहाँ लिखा है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने कहा कि जा बपतिस्मा ले। तो यीशु मसीह कहता है मैं हर चीज अपने परमेश्वर की इच्छा से करता हूँ, उसकी आज्ञाओं को मानता हूँ और उसकी इच्छा को पूरी करता हूँ। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु परमेश्वर ने कहा कि अब इस 30 साल तूने परिवार में जीवन बिताया, कई सालों से तो अपने माँ की, बहनों की और भाइयों की सुधि करता आया है, उनकी जो जरूरतें सब पूरा हो गया। अभी तुम्हें मेरी सेवकाई के लिए बाहर निकल और सेवकाई की शुरुआत करने के लिए तू बपतिस्मा ले जा। तो वो बपतिस्मा लेने के लिए आया। नहीं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने के लिए वो कहता है कि यूहन्ना कहता है मैं इसलिए बपतिस्मा देते आया हूँ कि वो संसार को प्रकट हो, यीशु मसीह संसार को प्रकट हो। सो इसलिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने कहा जा बपतिस्मा ले, और यीशु ने जाकर के बपतिस्मा लिया, परमेश्वर की आज्ञा को मानना चालू किया। हमें भी वही करना चाहिए, हमें यीशु की आज्ञाओं को मानना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो। यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय क्षमा करें 15वां अध्याय 10वां वचन, इफ यू कीप माई कमांडमेंट्स you will abide in my love, just as I have kept my father's commandments and abide in his love. So वो कहता है कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसकी उसके प्रेम में रहा। 14:15, इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। तो ये दोनों वचन क्या कहते हैं? यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, तो बपतिस्मा भी उसने परमेश्वर की आज्ञा को मान करके ही दिया। और वो कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानो। तो आज्ञाओं को मानना जरूरी है। यहाँ पर कई लोग बोलते हैं विश्वास 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 बहुत जरूरी है, और अगर आपको बाइबल के ऊपर विश्वास है तो फिर आप बाइबल की बातों को मानेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे और आपको बढ़ाए। आपका कल्याण।